एक मीन्स मान लीजिए अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आप मुझे लो कैटेगरी समझ रहे हो क्या? राजा राम मोहन रॉय, सुंदर पिचई, एकलव्य, थॉमस बविंगटन मैकेली। हमारा ट्रेडिशन था जिसको बोला जाता था पुरदा सिस्टम। हाउ कैन यू से दिस? हाउ कैन यू से दिस? डू यू हैव एनी रिसर्च पेपर्स? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई सब नाटक कर रहे हैं आज के टाइम पे? एक ट्रेडिशन प्रैक्टिस किया जाता था पहले, सती प्रथा। 2020 में मैंने अपने फादर को लॉस कर दिया, ठीक है? तो यही अगर चीज़ आप सोचो ना चलती हो रही तो मतलब हमारे पे क्या बीतती ना। 193 कंट्रीज है, इसमें से इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव कंट्रीज कितनी है? काफ़ी कंट्रीज में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट? देयर इज 6 और 7 कंट्रीज हिंदी बोलने वाली कंट्रीज कितनी पता है आपको? केवल एक इंडिया। मैं वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ। क्या आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे? नहीं, कट करो। हाय, विमल, यतिन भाटिया। विमल कुमार भारती। कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो वेस्टर्नाइजेशन के बारे में मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आई थिंक वेस्टर्नाइजेशन इज़ नॉट अ थ्रेट, इट्स अबाउट कि एवोल्यूशन है वो, ठीक है? मेरे हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन इज़ नॉट अबाउट लूजिंग आवर कल्चर, हमारा कल्चर उसमें लूज नहीं हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे उसको लर्न कर रहे हैं, अडाप्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? एक हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो मुझे वो लगता है कि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा काम आ रही है हमारी वेस्टर्नाइजेशन। और वेस्टर्नाइजेशन से बहुत चीज़ें इंप्रूव हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल कि प्रोग्रेस थिंकिंग, देन इंडिविजुअल फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी, ये सब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बहुत अच्छे इम्पैक्टफुल और सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल वुमेंस को अभी बहुत अच्छा करियर्स, फिर जॉब्स में, हर एक फील्ड में वुमेंस को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया जा रहा है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। तो ये मेरा स्टार्ट होगा। सो डू यू वांट टू से लाइक ये सब सारी चीजें केवल वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हो रही हैं? Westernization plays an important role, a vital role in this. Yeah, Exactly. impactful role. I can say like yes, of course. Correct. Westernization, it's not a bad thing, but it totally depends how will you approach it, right? केवल अगर आप ये कहेंगे कि केवल वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है, I'm going to deny this, कि ऐसा नहीं है कि केवल वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में पहले से फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, या ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन जब नहीं था तो लोगों को ये पता नहीं था कि हाउ टू ट्रीट वीमेंस, राइट? और हमारे क्या राइट्स हैं, हमें किस लिमिट्स में लोगों को रिस्पेक्ट करना है, किस लिमिट्स में नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन नहीं था या हमने वेस्टर्नाइजेशन अपनाया नहीं था तो वो हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं। करेक्ट। जैसे कि आपने ये पॉइंट बोला कि पहले के लोगों को ऐसा नहीं था कि कैसे वुमेन को ट्रीट करना है या कैसे रिस्पेक्ट करना है वो को लेके, तो वो पॉइंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है? वो तो है ही, बट एक्चुअली जो पहले के ट्रेडिशन के उनके माइंडसेट जो थे, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इनकी लो मेंटालिटी थी। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता होगा कि एक ट्रेडिशन प्रैक्टिस किया जाता था पहले वुमेन्स को लेके, जो था सती प्रथा, ठीक है? अगर विडो एक वुमेन है, ठीक है, तो उसको भी उसके हस्बैंड के डेथ के टाइम पे बोला जाता था कि तुम भी अपनी जान दे दो, तुम भी मतलब प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर की वजह से उनको बोला जाता है कि तुम भी अपनी जान दे दो। को बेसिकली राइट टू लिव के लिए मतलब फाइट करना पड़ता था अपने राइट टू लिव के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत था। बिल्कुल ये गलत था, और ये मैं बता रहा हूँ, हाँ, बहुत ज़्यादा गलत था। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही रेग्रेसिव और डेंजरस ट्रेडिशन था हमारे इंडिया में ये चीज़। और इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जैसे कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है, बहुत सारे रिफॉर्मर्स है। तो राजा राम मोहन रॉय इन्होंने इस चीज़ पे उन्होंने कैंपेन किया, ठीक है? ये राइट्स पे उन्होंने कैंपेन किए जिससे वुमेन्स को राइट टू लिव मिल सके। और अगर ये चीज़ देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत गलत ही है। अगर मैं खुद का भी एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2020 में मैंने अपने फादर को लॉस कर दिया, ठीक है? तो अगर यही 20 में आई लॉस माई फादर, तो अगर यही सॉरी फॉर दैट, या तो यही अगर चीज़ आप सोचो ना चलती हो रही तो मतलब हमारे पे क्या बीतती ना। अगर यही सेम प्रैक्टिस चल रही होती तो मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ता हमारे पे भी। तो ये ऑफ कोर्स राजा राम मोहन रॉय ने अच्छा काम किया था, ठीक है? और फीमेल के जो सती प्रथा और विडो वाली जो आप बात कर रहे हैं, राइट टू लिव, आप उनको लेना पड़ा बाद में, ठीक है? तो ऑफ कोर्स आप अगर केवल ये चीज़ कहेंगे ना कि ये सब चीज़ें केवल वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हो रही हैं, ये मैं डिनाई करता हूँ। जैसे आपने राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल दिया और ये सती प्रथा और विडो वाली बात कही, तो मैं एग्री करता हूँ टोटली कि हाँ, ये एक टाइम पे इंडिया में था, ठीक है? लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं भी होता तब भी एक टाइम के बाद ऑब्वियसली एक चीज़ से इंसान थक जाता है ना।
गलत चीज़ तो गलत ही है ना, गलत चीज़ को किसी का ठप्पा देने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है या सही है। भाई किसी का मर्डर करना तो गलत ही है ना। तो इसमें क्या हुआ, बस राजा राम मोहन रॉय ने आकर के स्टेप ले लिया, ठीक है। करेक्ट। अगर मान लीजिए राजा राम मोहन रॉय नहीं होते, उनके बाद कोई होता, ठीक, वो उनके बाद कोई नहीं होता, तो कोई ना कोई तो गलत चीज़ को कोई ना कोई तो डिनाई करता ही एक टाइम के बाद, मैंने वही है ना। गलत चीज़ तो गलत ही गलत है ना, ऑब्वियसली आई कैन एक्नॉलेज, या गलत तो है। हाँ गलत है। तो आप एग्री? लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि केवल ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हुआ, उसका मैं पॉइंट पूछ रहा हाउ। आप कह रहे हैं मास मीडिया, उस टाइम मास मीडिया थी नहीं, मतलब राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे कौन जा करके टीवी और इस पे देखता था ये सब चीज़ें। आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश आए, ठीक है, ब्रिटिश हो, उनके कल्चर में ये था कि उनके वुमेन्स के साथ ऐसा कभी कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये जो ट्रेडिशन फॉलो है, ये हमारे इंडियन ने वेस्टर्नाइजेशन से अपनाया है, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया है वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू, और ये छवि इस पे चली है कि मतलब इस पे और इम्पैक्टफुल हो, क्रिएट हो। मैं इसको थोड़ा सा डिनाई करना चाहूँगा, द रीज़न बिहाइंड इट कि आप केवल आपने जो भी पढ़ाया या रिसर्च की होगी या जो भी आपको नॉलेज है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जैसे विडो और सती प्रथा बार बार मैं बोला जाती है, आपका पॉइंट वो है, या औरतों की स्थिति इन इंडिया, राइट, फीमेल्स का जो इक्वालिटी प्रपोर्शन कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए, इसका अवेयरनेस आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से आया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप इंडिया को भूल जाइए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी फॉरेन्स में फीमेल्स को लेकर के जो कि आप बोल भी नहीं सकते। जैसे ग्रीक का शायद एग्जाम्पल है, ग्रीक्स का। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी रानियाँ होती हैं, अगर एक राजा की, वहाँ पे भी ये ट्रेडिशन था। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे ना कि यहाँ तो शादी करके और 100 रानियाँ 101 रानियाँ जो भी शादी करते थे, बट वहाँ पे कल्चर क्या था, वो लोग विदाउट मैरिज अपने लिए कई सारे औरतों को रखते थे अपने लिए, और वो टाइम टू टाइम क्या करते थे, एक शादी के साथ साथ और औरतें रखते थे। शादी हो जाती थी जिनसे उनके साथ तो थे। जैसे इंडिया में आप मैरिज के बाद है जो 100 रानियाँ 101 रानियाँ जो भी रख रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन फॉरेन कल्चर में, जैसे ग्रीक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे ऐसी प्रथा थी, ये मानना था कि शादी तो हो गई जिससे हो गई, उसके बावजूद कुछ और गर्ल्स को, कुछ और फीमेल्स को वो अपने महल में, अपने एम्पायर में, मतलब उस जगह पे रखते थे, जिनके साथ वो जो मतलब यू कैन से असॉल्ट टाइप थिंग्स करते थे। तो ये आपको बाहर का नहीं पता है, हाँ, लेकिन वही है ना कि आप कह रहे केवल ये चीज़ बाहर से आई है, अगर अच्छी चीज़ है, हाँ, बड़ी वो आपने बोली, ये तो काफी गलत ही है। करेक्ट, गलत है ना। तो ऐसा नहीं कि कल इंडिया में ही होता था, ये फॉरेन कल्चर में भी होता था। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली फॉरेनर्स भी इवॉल्व हुए होंगे, हाँ, अवेयर हुए होंगे। कैसे अगर ब्रेन कैसे ठीक है, कैसे हुए, वेस्टर्नाइजेशन प्लेज अ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट ना। जैसे ये चीज़ पहले होती थी ना, जो आपने बताई, जो भी ग्रीक्स वाला एग्जांपल आपने बताया, अभी हम कंपेयर करें वही कंट्री में जो होता था ये चीज़, वही कंट्री में अभी तो नहीं हो रहा होगा ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी भी वो लोग ने अभी भी आपने बात कह दी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे जानने में अभी भी, कि जहाँ पे रूल्स के नाम पे तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये आपको पैसा लेने की, ये लॉ वो लॉ, बट आपको पता है इंटरनली लेवल पे दुनिया को नहीं पता है, लेकिन आज भी बहुत बुरे कांड होते हैं। वो तो होता ही है। आज भी ऐसा नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन आने के बाद चीज़ें और सुधर गई हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिगड़ गई, मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्नाइजेशन प्लेज बोथ रोल्स दिस टाइम, ठीक है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन आपने जो बात कह दी है कि वेस्टर्न की वजह से ऐसा हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। अवेयरनेस अगर आप कहते हैं कि हाँ इंसान इवॉल्व होता चला गया, हमने बोला अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस, और वो आपने बाद में उसको पुट किया अवेयरनेस को, और मैंने तो ये स्टार्ट में बोल दिया था कि वेस्टर्नाइजेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है ये। तो इसी को जैसे हमने सती प्रथा के बारे में बात किया, तो और एक हमारा ट्रेडिशन था जिसको बोला जाता था पुरदा सिस्टम, जिसमें पुरदा सिस्टम, पुरदा PURDAH, पुरदा सिस्टम, जिसमें वुमेन्स को ना पूरी तरीके से आइसोलेट किया जाता था, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो जाता था कि उनको पब्लिक लाइफ में तो जाना ही नहीं है, पब्लिक लाइफ से एकदम आइसोलेट किया जाता था कि तुम बाहर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है हर चीज़ के लिए। तो ये भी बहुत गलत था, और इसमें चेंजेस आए बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ वुमेन्स इन कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशन, ये सब सिस्टम की वजह से लोगों का अवेयरनेस आई, सीखने मिला, तब जाके ये भी थोड़ा सा चेंज इसमें हुआ। किस ईयर की बात है? और ईयर तो नहीं, पर बहुत ही हमारा विंटेज ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन था। अच्छा, उनको आइसोलेट करते थे पब्लिक लाइफ से, मतलब तुम बाहर जाओ ही मत, लिमिटेशंस है, बाहर जाना ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है एकदम, वैसा वो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा ना कि वेस्टर्न की वजह से ये एजुकेशन जो चेंज हुआ बाद में, ठीक है, इक्वालिटी लेकर के आए लोग,
करेक्ट। मतलब ठीक है, जो समझ बढ़ी। मैं बार बार पॉइंट करूँगा कि वेस्टर्न की वजह से नहीं, ये जो अवेयरनेस आई, ठीक है, कि अब फीमेल्स को बाहर जाना चाहिए, अब फीमेल्स को ये राइट होना चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब विडो प्रथा और ये सती प्रथा जब एंड हुई होगी, तो ऑब्वियसली ये भी है जो आ गया होगा कि हाँ ठीक है भाई, अब फीमेल्स को और राइट्स मिलने चाहिए। हाँ हाँ, तो आई कैन एग्री दैट, ठीक है। मतलब उससे एग्री कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही। ऑब्वियसली हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे तब भी हमें मतलब एग्री करना पड़ेगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे इंग्लिश की अगर आप बात करें, मैं बात को घुमाना नहीं चाहूँगा, डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं भाई, आपकी PURDH से बात करूँगा, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, उसमें इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इंग्लिश पे जाने से पहले एक और, हाँ, मतलब इससे कनेक्टेड ही हो, इसलिए बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो ऊर्जा सिस्टम, और जैसे कि विडो जो वुमेन्स होती थी हमारी, ठीक है, तो उनको बोला जाता था कि तुम जब हो जाता था ना सब कुछ, जब वो विडो हो जाती थी तो उनको सोसाइटी की तरफ से बोला जाता था कि तुम आश्रम्स में रहो, और आश्रम्स में रहो। फिर रीमैरिज उनको डिनाई की जाती थी, तो मतलब कुछ उनको ज़िंदगी जीने का कुछ है ही नहीं ऑप्शन। अब एक बार जो हो गया वो हो गया। तो हमारे एक रिफॉर्मर थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र, जिन्होंने फॉट किया ये विडो रीमैरिज के ऊपर लेके, और ये एक्ट आया है रीमैरिज एक्ट इन 1856, ठीक है। उसके बाद से ये भी आई थिंक इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ही है कि हमारे वुमेन्स को बहुत ही राइट टू लिव का अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली इंडियन लिबरल वेस्टर्न वैल्यूज बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटीज़ में गलत चल रही थी पहले से, जो कि बाद में कनेक्टेड है, जो कि बाद में धीरे धीरे लोगों ने उसको अवेयरनेस की वजह से कह लीजिए, या अब योर टर्म इज लाइक वेस्टर्नाइजेशन की वजह से वो धीरे धीरे इंप्रूव होके और सही उसमें आ गए, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि ये सब चीज़ें तो है ही, वेस्टर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा, ये ट्रेडिशन में तो हमारे चेंजेस आई है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और वेस्टर्नाइजेशन ने इम्पैक्ट दिया है हमारे देश के एजुकेशन एंड साइंटिफिक आउटलुक को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया हुआ है। जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो हमारी बहुत इंकरेज किया है, रिसर्च, साइंटिफिक आउटपुट, क्रिएटिविटी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल वेदर इज़ चंद्रयान, जो हमारा इंडिया का चंद्रयान है, जो मून पे जाके आया है, या फिर सुनीता विलियम्स जो स्पेस पे जाके आई है, ये सब आई थिंक वेस्टर्नाइजेशन एक पार्ट प्ले करता है, बहुत इम्पैक्टफुल। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से नहीं कहेंगे इसको, मैं सोचता हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ, वो टेक्नोलॉजी से हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। आई थिंक टेक्नोलॉजी की वजह से मैं इसको कहना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी भी ग्रो हुई है, बहुत चीज़ें ग्रो हुई है, तो सब साइंटिफिक आउटलुक, क्रिएटिविटी, रिसर्च, ये सब वेस्टर्नाइजेशन के बाद इम्पैक्ट पड़ा है उस पर, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चालू किए, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे ग्रो हुए, बिकॉज एजुकेशन बढ़ी तो साइंटिस्ट ग्रो हुए, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से एजुकेशन हमारी बढ़ी, तो लोग पढ़े, एजुकेट हुए, उनको नॉलेज आई, तो कितने सारे लोगों ने साइंटिस्ट अगर फील्ड चुनी है तो फिर रिसर्च किया, और फिर टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ी है। तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है, डेफिनेटली हुई है, बट अगर आप केवल ये बात बोलेंगे कि केवल वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी एक रिसर्च चल रही थी, एक रिसर्च हुई है जिसमें आप ये यू कैन से कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट, राइट? You are telling Western education is the best, according to you? Yeah. You are saying as per the current situation, yeah. ठीक है, ओके, Yes. सो अभी एक रिसर्च हुई है रिसेंटली, उसमें हुआ क्या था कि एक प्रोजेक्ट दिया गया इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि फॉरेन में पढ़ रहे थे, और एक प्रोजेक्ट दिया गया फॉरेनर्स को जो स्टूडेंट्स थे उनको, असाइनमेंट था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि फॉरेन में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है हर चीज़ की, ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे अगर आप जाएंगे ना, तो हमारे गुरुकुल सिस्टम के स्टडी का ही पार्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ ग्राउंड लेवल पे सीखते थे। पहली चीज़, मैं वापस आ जाता हूँ, तो रिसर्च ये हुई थी कि उस असाइनमेंट को कुछ मतलब कुछ ऐसा असाइनमेंट था कि उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना था, ठीक है। 2 टीमें बनाई गई, दोनों टीमों में से जो इंडियन थे, ठीक है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया धीरे धीरे करके, जो भी उनको समझ में आया। फॉरेनर्स ने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट बनाया। नो डाउट फॉरेनर्स के जो एजुकेशन सिस्टम था, जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की जाती है, उन्होंने बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए, बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए। किस टॉपिक क्या दूंगा, टॉपिक नहीं पता मुझे, बट एक रिसर्च चल रही थी। हाँ, असाइनमेंट था, दोनों इंडियन स्टूडेंट्स को, फॉरेन स्टूडेंट्स को दिया गया। हुआ क्या, फॉरेन स्टूडेंट्स ने जब असाइनमेंट कंप्लीट किया, और जब उसके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन की बात आई, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि इनका एजुकेशन सिस्टम फॉरेन्स का प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, करेक्ट। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे उनको बोला गया कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो नहीं हो पाया। वहाँ पे क्या हुआ, बशर्ते इंडियंस जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, असाइनमेंट बना रहे थे,
उनका टॉपिक और जो एग्जीक्यूट करने का तरीका था वो बहुत सिंपल था, ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल था। तो ये केवल आप अगर कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न का अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो ये असाइनमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल फिर क्योंकि वो लोग तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कि प्रैक्टिकल वो लोग ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उस असाइनमेंट पे ऐसा नहीं हुआ था। तो ये रिसर्च ये कहती है कि इंडियन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बोला ना अकॉर्डिंग टू यू कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ट, दिस इज टोटली रॉन्ग। हाँ, उसके कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिनाई नहीं कर सकते। आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज में ले लीजिए, मैं फिर से बात करूंगा सुंदर पिचई की, सब जानते हैं, गूगल के सीईओ, अल्फाबेट के सीईओ, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, ठीक, हैदराबाद में आए, में जन्मे, बॉर्न हुए, आंध्र प्रदेश के है, ठीक है। शांतनु नारायण इफ आई एम नॉट रॉन्ग अडोबी के सीईओ हैं, हैदराबाद तेलंगाना। तो ये सब के सब ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ करके निकले थे। बाद में इन लोगों ने हायर स्टडीज के लिए गए हैं, और गए नहीं है। सुंदर पिचई को तो स्कॉलरशिप मिली थी टोटली, पूरी की पूरी स्कॉलर, आप चेक कर सकते हैं इसको ऑनलाइन कि सुंदर पिचई को स्कॉलरशिप दी गई थी, बाहर से ऑफर आया था, बट वो गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी शायद, है ना। तो वहां से उनको स्कॉलरशिप के साथ पूरा ऑफर आया था कि आप यहाँ पे रहिए, खाना पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एक लेट मी एक्सप्लेन। तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, और बहुत परफेक्ट वे में डिज़ाइंड है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज ये 1830 ये क्या नाम, थॉमस बबिंगटन मैकेली शायद नाम उनका, वो 1835 में इंग्लिश सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन के बारे में जो भी आपने बोला अभी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन एजुकेशन जो है लिखा तो एक वेस्टर्न बंदे ने ही है, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन था वो गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है। और अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो उसको लिखा गया है एक वेस्टर्न पर्सन ने लिखा हुआ है। हाँ, तो इस में तो हाँ इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1830s में थॉमस बबिंगटन मैकेली ने। बट आपको क्या लगता है कि जो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, आज तक वही फॉलो होता है? जैसे हर साल स्टार्ट वही हुआ है, वही फॉलो होते आ रहे हैं, जो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। हमारा अपग्रेड हुआ है, हमारा अपग्रेड बिल्कुल नहीं चल बाद में बात चल रहा वेस्टर्नाइजेशन वाला ही है, मतलब वेस्टर्न। हाउ कैन यू से दिस? डू यू हैव एनी रिसर्च और पेपर्स? वो तो आपके सामने ही है, लाइव एग्जांपल है ये सब। तो हमारी जो चीजें हैं, ये सब चीज आपने एजुकेशन सिस्टम, आप एजुकेशन की बात करिए, एजुकेशन की बात करते हैं हम। थॉमस बबिंगटन मैकेली ने इंट्रोड्यूस कर दिया था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने कुछ रूल्स और बनाए होंगे, ठीक है, रेगुलेशंस बनाए होंगे कि इस तरह से ये पढ़ाई की जाएगी, फाइन, करेक्ट। बट आपको क्या लगता है 1830 से अभी तक उस एजुकेशन सिस्टम में किसी भी इंडियंस ने अपग्रेड नहीं किया होगा उसको? अपग्रेड तो हुआ ही है, अपग्रेड हुआ है ना। Yes. और वो जो अपग्रेडेशन हुआ है वो सारा ऑब्वियसली, अगर हमारा देश बहुत ज्यादा पुराणों और वेदों में भी विश्वास रखता रहा है। मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, मतलब भटकिएगा मत, आप मत कंफ्यूज होइएगा, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, आप लग रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम 1830 या 1835 में आया थॉमस बबिंगटन मैकेली के थ्रू, उसको अपग्रेड किया गया बाद में बहुत सारे इंडियंस के थ्रू, ठीक है, जो कि हम आज फॉलो कर रहे हैं, ठीक। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग अक्सर, जैसे मैं 90s में बॉर्न हूँ, तो मैं जब पढ़ाई करता था तो सब लोग कहते थे कि फॉरेनर्स वेस्टर्न कल्चर और ये फॉरेन एजुकेशन बड़ी अच्छी है, तो आई वॉज थिंकिंग कि ऑब्वियसली अच्छी होगी। बट जब मैं पढ़ करके निकला और मुझे समझ में आया, या अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ या जो भी मुझे डेटा मिल रहा है, मुझे समझ में ये आया कि प्रैक्टिकल नॉलेज का जो हम लोग ये ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले ही था। तो ये हम ना बोले, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, हाँ, ठीक है। और अपग्रेडेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे नाम है जिन्होंने उस पर बार बार एक नाम मिस कर रहा हूँ, सॉरी, उन्होंने बाद में 5 कमेटी बनाई गई थी, बाद में 5 कमेटी, वो 5 कमेटी ने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया है, तब जाके हमारा धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हुआ है। तो उसकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ, उसके बाद ये सब जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बन करके लोग आए हैं, सुंदर पिचई, सत्य नडेला, शुभम नारायण, ठीक, शुभम नारायण ऐसा कुछ नाम है, अडोबी के ये सीईओ हैं, सीईओ, अच्छा, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना के। तो ये सब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़ के निकले हैं। आजकल बड़े बड़े नासा में भी इनफैक्ट कहा जाता है कि इंडियन साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज, यानी आप देख रहे हैं दो बड़ी फील्ड, एजुकेशन सिस्टम इंडियन,
तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वो सिस्टम दे दिया, हमने उसको एज इट इज कॉपी करके और छाप दिया। जैसे कि आपने बोला कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं इंडियन एजुकेशन को लेके, ठीक है, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप जब पढ़े हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े या हिंदी मीडियम में पढ़े हैं? दिस इज गुड क्वेश्चन। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, यूपी बोर्ड से। आई एग्री, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, कोई बात नहीं। तो क्या एज पर जो हमारी सोसाइटी अभी चल रही है, ठीक है, तो क्या आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहेंगे? मैं अपने बच्चे को हिंदी में पढ़ाना चाहूँगा। ओके। क्योंकि हमारा जो कल्चर था, गुरुकुल सिस्टम, वो पूरा हिंदी मीडियम संस्कृत था पूरा। हाँ। आप अपने बच्चों को हिंदी में पढ़ाना चाहेंगे? नहीं, मैं अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना नहीं चाहूँगा। उसका रीज़न है, हाँ वही मैं आपको रीज़न देता हूँ। हम लोगों ने, हाँ मैं सोसाइटी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ सबसे पहले इंग्लिश की बात चल रही है, राइट? यस यस। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है, सबसे पहली बात हम लोग ये ना भूलें कि हम इंडियन से, ठीक है, हम इंडियन से, सॉरी, और इंडिया में हिंदी लैंग्वेज वाइडली बोली जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो हमें समझ में यही नहीं आ रहा, मैं वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट इसीलिए हूँ कि आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, उसको छोड़ करके आपने पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को अडेप्ट कर रखा है। आर यू एग्री? ठीक है, अब आप ये बता रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि सबने इंग्लिश अडेप्ट कर रखी है, भूल चुके हैं या अप्रोक्सीमेट भूल चुके हैं, बट हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ ऐसे होती कि इंग्लिश लैंग्वेज को केवल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिया जाता, ठीक है, इंग्लिश क्योंकि है तो ऑब्वियसली केवल इंग्लिश ना। करेक्ट। आजकल की बहुत सारी मूवीज देख लीजिए या रियल एग्जांपल्स देख लीजिए, अगर 2% बात करते हैं, ठीक है, और गलती से उस बंदे ने हिंदी में बात कर ली, जैसे आप चाइनीज वालों को देखो, खाली चाइनीज बोलते हैं वो लोग, चाइना कभी भी मैं आपको पूरा डेटा के साथ बताऊंगा ये वाली बात। हाँ, तो हिंदी की बात कर रहे हैं आप लोग, हिंदी। तो आज अगर हम लोग कोई गलती से हिंदी बोल देता है, ठीक है, तो हम उसको क्या सोचते हैं कि अरे ये थोड़ा सा मतलब लो कैटेगरी का है, ठीक है, कंसीडर करते हैं, लो कंसीडर करते हैं उसको, या लो फील कराते हैं उसको कि ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हम हमारे साथ उठ बैठ नहीं सकता, या हमारे साथ कैफे नहीं जा सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ना। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, राइट? करेक्ट। यहाँ पे क्या है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि अगर इंग्लिश को केवल एक लैंग्वेज लिया जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है ना, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इसका मैं आपको एक डेटा देता हूँ। इंग्लिश को एक क्लास की तरह लिया जा रहा है, इंग्लिश को एक क्लास की तरह लिया जा रहा है। उसका रीजन है, आप देखिए, 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज है, अभी 195 है, 193 वी नो, एक वेटिकन सिटी है, एक और है। इसमें से हिंदी बोलने वाली कंट्रीज कितनी पता है आपको? बताइए आप। केवल एक इंडिया, नेटिव, ठीक, नेटिव स्पीकिंग हिंदी का केवल एक इंडिया है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नाउअडेज, बिकॉज कि अगर इंग्लिश होगी ही नहीं तो आप इमेजिन कीजिए ना, अगर हमारे इंडिया में ही अगर नॉर्थ और साउथ को कम्युनिकेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे, दोनों की लैंग्वेज ही अलग है। तो इंग्लिश एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फिर उससे वो कनेक्ट की जा सकती है, लोगों को अंडरस्टैंड होगा। हिंदी दोनों को नहीं समझ में आती, साउथ वालों को हिंदी आती नहीं अच्छे से, ये मेरे भी लाइव एग्जाम्पल है, उनको नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। मुंबई में आपको पता ही होगा, मुंबई में भी कितने सारे लोग बाहर से आते हैं, बाहर स्टेट से आते हैं जॉब करने, एक्टिंग करने, अलग अलग फील्ड में कुछ परस्यू करने के लिए आते हैं। तो हर किसी को हिंदी नहीं आती है, किसी की दूसरी लैंग्वेज होती है, रिलीजियस लैंग्वेज होती है, बट इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज हो गई है कि हर बंदे को वो कनेक्टेड रख रही है। मतलब किसी को भी लैंग्वेज बैरियर नहीं हो रहा है इंग्लिश की वजह से, हिंदी की वजह से लैंग्वेज बैरियर हट जा रहा है इंग्लिश के थ्रू। तो ये आप अग्री करते हैं इस पे? आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, है ना, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हट जा रहा है इंग्लिश को, लेकिन लैंग्वेज समझना चाहिए ना आपको। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम समझा, आप बोल रहे हैं कि मैं बता क्या रहा हूँ, आपका पॉइंट एकदम सही है कि हमारा वो बैरियर्स कैसे ब्रेक करते हैं, हम कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो एब्सोल्युटली इंटरस्टेट ही हमारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। राइट, तो भाई राइट। मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लिश का हवा क्यों बना रखा है? लैंग्वेज थी ना, अब लैंग्वेज ट्रीट कर लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इंग्लिश का हवा क्यों है, बताइए। ठीक है। हिंदी स्पीकिंग कंट्री एक इंडिया 10 माइग्रेशन की वजह से आ गई, जैसे मैंने नाम लिया यूएस, यूके, फिजी, गुयाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव कंट्रीज कितनी है? इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव, हाँ, नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज, आई कैन, मतलब नेटिव नहीं बट काफ़ी कंट्रीज में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट? देयर इज अ
6 और 7 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें आपको नेटिवली, हिंदी के लिए केवल एक कंट्री है नेटिव, इंग्लिश के लिए 6-7 कंट्रीज है, ठीक है आपके पास। और उन इंग्लिश में बाइफरकेट हो जाता है। हाँ मैं बता रहा हूँ दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, बट है वो इंग्लिश, ठीक है तो इंग्लिश। हाँ 6-7 कंट्रीज का अगर पॉपुलेशन देखेंगे ना आप, पॉपुलेशन पता है कितनी इन लोगों की, अप्रोक्स 6 मिलियन, सॉरी 600 मिलियन, ठीक है। तो 600 मिलियंस लोग केवल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। 600 मिलियंस लोग इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.464 बिलियन 1.464 है। मैं पॉइंट के और डेसिमल आपको बता रहा हूँ, हाँ बट 1.4 बिलियन, ठीक है 1.464 बिलियन बिलियन है इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की पॉपुलेशन। उसमें से 598 मिलियंस लोग हिंदी बोलते हैं। सुनिएगा, यहाँ अकेली एक कंट्री में इतने पीपल हिंदी बोल रहे हैं, और वहाँ पे आपके 6-7 कंट्रीज हैं जो इंग्लिश का बोलबाला है, ठीक है। इसमें मैं ये चीज़ क्यों लेकर के आ रहा हूँ, लेकर के इसलिए आ रहा हूँ कि इंडिया में हिंदी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इंग्लिश, बिकॉज हमारे पास वो जो आपने बात बोली ना कि हम बात कैसे करते उनसे, ठीक है, या हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता, आप वहाँ तक उसको रखते ना, आई कैन एग्री। लेकिन आप ये कहते रहे कि इंग्लिश नहीं बोलने वाला केवल है जो वो मतलब बेकार है, वो उसको समझ नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, वाइस नहीं है, ये गलत है। और इंग्लिश इसलिए बोलबाला हो चुका है क्योंकि इतनी कंट्री, 193 कंट्रीज में, इनफैक्ट मैं तो ओवरऑल बात करता हूँ, अगर आपका बच्चा नेटिव, ऑफिशियली, सोशली कह लीजिए, तो इन तीनों का डेटा अगर मिला लें तो लगभग 70+ ऐसी कंट्रीज हैं जो केवल इंग्लिश में ही बात करती हैं। उस जगह पे इंडिया को इंग्लिश सीखना कंपलसरी या ज़रूरी हो गया था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में जो इंग्लिश नहीं बोलता वो बेकार है, नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं वो तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ, बेकार नहीं। मैंडेरियन पता है आपको, मैंडेरियन बेकार, चाइनीज की, वो ठीक वो है। 9 है, उनकी पॉपुलेशन कितनी पता है आपको? चाइना की चाइना की हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 1.416 बिलियन, ठीक, जिसमें से ज्यादा है नहीं, 1.464 इंडिया है, 1.416 आपका ये चाइना है। चाइना। इस समय हम लोग लीड कर रहे हैं चाइना से पॉपुलेशन में। आप सोचिए, अगर ऐसा होता कि कम्युनिकेशन में हमें कुछ गैप्स को मतलब मेंटेन रखते या हमारा कन्वर्सेशन सही से हो नहीं पाता, तो चाइना को भी फिर इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, बल्कि होता इसका उल्टा है। 920 मिलियन पीपल आर देयर हु कैन स्पीक मैंडेरियन, वहाँ समझ रहे हैं? हाँ 920 मिलियंस, अगर आप 1000 मिलियन करेंगे ना तो 1 बिलियन हो जाता है। करेक्ट। तो उनको तो ऐसा कोई डर नहीं रहा, वो अपने में ही काम करते। और आज चाइना तो ट्रांसलेटर यूज करता है, पता है आपको, है ना? ट्रांसलेटर यूज करता है, लेकिन वहाँ पे ये रियल डेटा है। नहीं, ये मैं आपको रियल ट्रांसलेटर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको रियल डेटा बता रहा हूँ। 920 मिलियंस लोग मैंडेरियन में बात करते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है, चाइना में, कि चाइना से चाइनीज में ही बात करते हैं। हाँ बात करते हैं, ठीक है। और उनको किसी और लैंग्वेज के बारे में जानना तो वो ट्रांसलेटर यूज करते हैं, वही मैं ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है चाइना। क्यों है? 2090 में चल क्यों है? लोग बोलते क्यों है? वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना इजीली, वो तो है ही, वो तो हाँ आई एग्री। कल्चर को अपने एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं, आपने इसके लिए कुछ स्टेप उठाया है, आप कुछ करना चाहें? बिल्कुल मैंने उठाया, आपने बोला ना। जैसे कि और एक मेरा सवाल है, जैसे कि कभी आपका अगर चाइल्ड होगा, वो उसका फ्रेंड्स ग्रुप होगा, अगर वो इंग्लिश में बात करोगे तो क्या उसको रोकेंगे? यू एब्सोल्युटली राइट, उसको थैंक्स टू यू कि आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया। मैं बताता हूँ, नहीं रोकूंगा। तो फिर मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना भाई अपने स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा रीजन तो सुनिए। मैं नहीं रोकूंगा, मैं उसको इंडियन कल्चर भी बताऊंगा, ठीक है। मैं उसको वेस्टर्न की इंग्लिश लैंग्वेज भी बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, दैट्स इट। करेक्ट। अगर मेरा बेटा कहीं पे हिंदी में बात कर रहा होगा और कहीं इंग्लिश में, अगर वो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं, देन इट्स ओके। अगर मेरा बेटा हिंदी में बात कर रहा है और सामने समझ में नहीं आ रहा है, तो ही कैन स्विच और ही शुड बी। जस्ट बिकॉज से बात नहीं हो पाएगी ना आपकी, तो मैं केवल एज ए लैंग्वेज उसको कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि सब कुछ केवल इंग्लिश की वजह से हो रहा है, ये रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। एक आपने क्यों स्टेप आप बताया, आप बता रहे थे आपने भी स्टेप उठाया है इस चीज़ के लिए? नहीं, आपने वो क्वेश्चन किया ना कि आप अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे या हिंदी मीडियम में, तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपना बेसिक कल्चर भी उसको दूंगा। हाँ क्योंकि इंडिया अकेले हिंदी बोल रहा है ना,
और जो इधर उधर बोल रहे हो माइग्रेशन ही, यानी एक अगर मैं कुछ परसेंटेज है वो। ओवरऑल देखूं तो है इंडियंस ही हो जो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन आपको 193 में से मान लीजिए 100+ कंट्रीज तो इंग्लिश ही बोल रही है ना, करेक्ट। तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक। तो हम उस बिहाफ पे उसको इंग्लिश सिखा देंगे, ऐसा नहीं उसको मना करेंगे। लेकिन मैं एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वापस जा रहा हूँ। आई होप कि ये मेरा आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। मैं थोड़ा सा बैक लेकर के जाता हूँ आपको, हल्का सा। चाइना में जितनी बुक्स हैं या यूएस में जितनी बुक्स हैं, ठीक, इनफैक्ट मैं मुंबई महाराष्ट्र की बात करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मराठी बोली जाती है, करेक्ट। मुंबई महाराष्ट्र ने मराठी लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ का, ठीक है, तो उन्होंने सब्जेक्ट में मराठी लैंग्वेज रखा है, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। ऐसा मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज रखी है उसने, उन्होंने सारे सब्जेक्ट को मराठी में नहीं बना दिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि बॉबिंगटन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए थे, तो वो अडाप्ट हो गया, अडाप्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, पूरा इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश को ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते, ठीक था, स्पीकिंग इंग्लिश। उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री भी इंग्लिश में छाप दी, मैथ्स भी इंग्लिश में छाप दी, साइंस भी इंग्लिश में छाप दी, ज्योग्राफी भी इंग्लिश में छाप दी, हर चीज इंग्लिश में कर दी। करेक्ट। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने कल्चर से दूर क्यों जा रहे हो। और क्योंकि आज के टाइम आप सुनो ना, सर पे सर उठे चले यार, मतलब ऑब्वियस वही ठीक है ना। हाँ। मतलब मैं कहा उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ कि कंसिडर किया जाता है, अगर उसको इंग्लिश आती नहीं होगी आजकल लोगों का कंसिडर किया जाता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ ये फैक्ट है। आप क्यों बोल रहे हैं? आप देखो आप ये बोल रहे हो कि उसको है जो, ये क्यों बोल रहे हो आप? इट मींस मान लीजिए अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आप मुझे लो कैटेगरी समझ रहे हो क्या? नहीं आप, पर आपको इंग्लिश आती है ना? नहीं, मुझे नहीं आती, सपोज मैं पूरी हिंदी बोल रहा हूँ, करेक्ट, तो आप मुझे लो कैटेगरी समझोगे क्या? नहीं, वैसे बात ह्यूमन स्टैंडर्ड भी होता है ना। और फिर आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ गई, जो हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर, वो जो आपने वीडियो वगैरह सब इसमें डाल दिया, कहाँ गया वो सब? ये सोसाइटी ऐसे चल रही है, अवेयरनेस की वजह से चल रही है, अवेयरनेस की वजह से चल रही है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं है इसमें। अगर आप वेस्टर्नाइजेशन ने जो रोल प्ले किया वो कर दिया, करेक्ट, उसके बाद अवेयरनेस काम आती है। अभी मान लीजिए हिंदी में बात नहीं कर सकते ना, आप कहीं जाते हो, मैं कह तो रहा हूँ नहीं कर सकते, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, आप उसको उस तरह से बना के रखिए ना। कि क्यों हिंदी को ऐसे क्यों नहीं किया जा रहा है? सोचिए, कुछ इसके लिए किया है, सोसाइटी के लिए कुछ किया है, स्टेप उठाने का ट्राई किया है? स्टेप क्या स्टेप उठाऊं बताइए मुझे, मैं हिंदी में बात करूँ, स्टेप क्या उठाऊं? मैं पूछ रहा हूँ, कुछ किया है अपने सोसाइटी के लिए या कुछ अवेयरनेस फैलाने का ट्राई? मैं इंटरव्यू में आपको आगे बढ़ाया जाए, इस पे ना किया जाए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, सॉरी, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है। मैंने कहा जैसे हम लोग वेस्टर्नाइजेशन पे बात कर रहे हैं, अगेन आई वांट टू से, मैं वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ वेस्टर्नर्स बनने के, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अगेंस्ट हूँ वेस्टर्न कल्चर में जो खराब चीजें हैं, जो अच्छी चीजें आप अडैप्ट कर लो। इंग्लिश ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड वही यूज हो रहा है, तो आपको करना पड़ेगा, आप यू हैव टू लर्न इट, राइट। लेकिन आप उसको केवल इंग्लिश समझिए, आप ये मत समझिए कि ये लड़का ये लड़की बेकार है। अब आपको यकीन नहीं होगा, एक किस्सा है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मेरे रियल लाइफ का है। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, हैंडसम डूड यू कैन से, ठीक है, अच्छे से बातचीत करना, वो होता है ना फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन में लड़कियों क्या समझ में आ गया, लड़कियों को क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। धीरे धीरे उन लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। आप यकीन करेंगे उन लोगों का ब्रेकअप हो गया था किस चीज पे? उनका ब्रेकअप इसलिए हो गया था कि उस बंदे को केवल चंडीगढ़ की स्पेलिंग नहीं आती थी। मतलब आप सोच रहे हैं कि